कैसे एक प्यार बदल गया हैवानियत में। अनिका को किडनैप करने के पीछे क्या है विहान का मकसद। क्या नक्श समय रहते पहुंच पाएगा अनिका तक, और अनिका को मालूम पड़ेंगे विहान के कितने झूठ। विहान ने कोल्ड ड्रिंक में नशे की गोली की मदद से अनिका और उसकी मां चित्रा को किडनैप कर लिया था। विहान के कंगाल होने की कहानी सुनकर अनिका हैरान रह गई थी। विहान के झूठ और सारी करतूतों का पता तो अनिका को चल चुका था, लेकिन उसके मन में ये सवाल भी चल रहा था कि अगर वो विहान नहीं था तो फिर कौन था जिसने उसे इतना एक्सपेंसिव नेकलेस दिया। अनिका, तुम इतनी बेवकूफ हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें ड्रीम लवर नेकलेस दूंगा? तुम क्या कोई स्वर्ग से उतरी अप्सरा हो? तुम तो मेरे लिए खिलौना हो जिसे मैं जब चाहूं तब इस्तेमाल कर सकता हूं। ये कहते हुए उसने अनिका के चेहरे को झटक दिया था। विहान की हरकत ने अनिका को गुस्से से भर दिया था। अच्छा हुआ मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ नहीं करी। तुम जैसे कमीने इंसान को तो बर्बाद ही रहना चाहिए। विहान, तुम अनिका के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? देखो, हमें जाने दो, हम किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। देखो आंटी, मुझे आपको तकलीफ देने का कोई इरादा नहीं था। आप तो मेरे प्लान का हिस्सा भी नहीं थे। मुझे तो सिर्फ अनिका को बेहोश करना था। खैर, अब जो हो रहा है उसे होने दो। मैं बाद में आपसे माफी मांग लूंगा। ये बोलते हुए विहान ने अपनी जेब से सिगरेट का एक लंबा कश लिया और उसका सारा धुआं चित्रा के चेहरे पर छोड़ दिया। सिगरेट के धुएं से चित्रा जोर जोर से खांसने लगी। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन विहान को चित्रा की हालत पर कोई तरस नहीं आ रहा था, बल्कि वो तो गंदी नजरों से अनिका को देख रहा था। और उसने अपनी सिगरेट का एक और कश लेते हुए कहा, आज फाइनली मुझे वो मिलेगा जो मुझे मिलना चाहिए था, जिसके लिए मैंने ये सारा नाटक किया। ये कहते हुए विहान ने अपना कोट निकाल दिया। अनिका अपने पैरों को समेटने की कोशिश कर रही थी। वो विहान के गंदे इरादों को समझ चुकी थी। खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश भी की तो। तुम्हारे ये तेवर, हाथ पांव बंधे हैं, फिर भी इतना गुस्सा। और वैसे भी मैं तुम्हें छूने की कोशिश नहीं करूंगा, बल्कि छू कर रहूंगा। विहान, प्लीज अनिका को कुछ मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। चुप कर बुढ़िया, और अपनी आंखें बंद कर ले, क्योंकि अब जो होगा वो तू देख नहीं पाएगी। विहान अपने इरादों को अंजाम देने के लिए अनिका के और करीब बढ़ रहा था कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और विहान ये देखकर हैरान रह गया कि वहाँ नक्श खड़ा था। अगर मेरी बीवी को छूने की कोशिश भी की ना, तो याद रखना तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे। नक्श, प्लीज मुझे बचाओ, ये आदमी के रूप में हैवान है। हाँ नक्श, प्लीज हमें बचा लो। आओ नक्श, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें देखकर डर जाऊंगा? और कम से कम एक दो आदमी अपने साथ ले आते। बेचारा कोई है भी नहीं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए। मैं हॉस्पिटल नहीं, लेकिन तू जरूर कहीं और जाएगा। तभी पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दी और ये सुनकर विहान के होश उड़ गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। उसने टेबल से चाकू उठाया और फटाफट चित्रा और अनिका के पीछे जाकर खड़ा हो गया। क्या हुआ, डर लगा क्या? तो जैसे इंसान से निपटने के लिए पुलिस ही बेस्ट चॉइस है। जब तक मेरे पास ये दो हैं, तब तक पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बता, किसकी गर्दन पर लगाऊं चाकू? विहान देख, अगर तुझे कैदी से ही मतलब है तो इन दोनों को जाने दे। मैं तेरा कैदी बनने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही अनिका ने नक्श के मुंह से ये सुना, वो शॉक्ड रह गई। उसके दिल में इमोशंस का तूफान आ गया था। वहीं विहान भी ये सोचकर कंफ्यूज था कि आखिर नक्श उससे लड़ने के बजाय खुद सरेंडर क्यों कर रहा है। तो दूसरी तरफ नक्श का प्यार देखकर अनिका की आंखें नम हो गई थी। नहीं नक्श, तुम यहाँ से निकल जाओ। अनिका, अगर वो कैदी बनना चाहता है तो उसे बनने दो ना। विहान, तुम हमें छोड़ दो और नक्श को कैदी बना लो। हाँ विहान, मेरा यकीन करो, बस इन्हें यहाँ से जाने दो। विहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ नक्श खुद ब खुद सरेंडर करके अपने हाथ बांध के विहान की ओर बढ़ रहा था, तो वहीं विहान भी धीरे धीरे अनिका और चित्रा की रस्सियां खोल रहा था। तभी उसे किसी की आवाज आई। विहान, खबरदार जो हिलने की कोशिश की तो पुलिस ने तुम्हारे घर को चारों तरफ से घेर लिया है। ये सुनते ही विहान ने अनिका की गर्दन पर चाकू लगा दिया। ये देखकर नक्श के होश उड़ गए और वो अनिका को बचाने के लिए भागने ही वाला था कि तभी ऑफिसर अवंतिका ने उसे आंखों के इशारे से रोका। देखो विहान, किडनैपिंग के केस में शायद बच भी जाओ, लेकिन अगर तुमने किसी की जान के साथ खेलने की कोशिश की तो मुझे इस बंदूक की गोली को तुम्हारे शरीर में उतारने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। ये सुनकर विहान की हालत पतली हो गई थी और वो चुपचाप हाथ खड़े करके खड़ा हो गया। कल्याणी भी अपने परिवार के बाकी लोगों को लेकर वहाँ पहुँच गई थी। ऑफिसर अवंतिका विहान को हथकड़ियाँ पहना ही रही थी कि तभी मैम्बो अंकल ने कहा,
ऑफिसर अवंतिका, रुको, आप विहान को ऐसे नहीं ले जा सकती। मैम्बो अंकल की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो गए थे, लेकिन विहान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लौट आई थी। आखिर क्यों मैम्बो अंकल ने मना किया ऑफिसर अवंतिका को विहान को गिरफ्तार करने से? क्या विहान को जेल जाने से बचा लेगा मैम्बो, या कहानी में आएगा कोई नया मोड़? और अनिका और चित्रा की जान बचाने के बाद अनिका के दिल में बढ़ेगी नक्श के लिए हमदर्दी? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।